स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे बजटिंग बेस बजट या फिर बजट बेस बजटिंग वर्सेस जीरो बेस बजटिंग। जो ट्रेडिशनल बजट है उसका जीरो बजट के साथ कंपैरिजन करना इस वीडियो में हम देखेंगे। जीरो बेस बजटिंग के साथ कंपैरिजन देखेंगे इसमें, और इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे बजट बेस बजटिंग जो है वो जीरो बेस बजटिंग से डिफरेंट है। सबसे पहला पॉइंट इसमें दे रखा है कि बजट बेस बजटिंग को हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है ट्रेडिशनल बजट, कन्वेंशनल बजटिंग और इंक्रीमेंटल बजटिंग। इट इज़ ऑल्सो प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़। इस तरीके से बजट जो बनाया जाता है उसमें रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाए अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग प्रोग्राम्स में, अलग अलग टेक्निक्स के अंदर, ये बजट बेस्ड बजटिंग में भी देखा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बजट बेस्ड बजटिंग में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। अंडर दिस करंट एक्टिविटीज़ आर नॉट रिव्यू एंड रिवैल्यूड। करंट एक्टिविटीज़ यानी कि जो बिजनेस ऑपरेशंस है, जो करंट फॉर्म में चल रही है बिजनेस में, उसको यहाँ रिव्यू नहीं करते, रिवैल्यू नहीं करते। रादर नेसेसिटी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। जरूरी होता है तो ही यहाँ पे रिव्यू और रिवैल्यूट होता है, अगर ज़रूरी नहीं है तो रिव्यू और रिवैल्यूट नहीं होगा। इट कंसिडर द रैशनल ऑफ न्यू पर्पसल ओनली। नए नए पर्पसल को देखा जाता है इसमें, न्यू जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उन चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। Whereas a ZBB technique, zero-based budgeting technique, is not only consider the rationale of new proposal, but also review and revalues current activities and reject those activities which are below the cut-off point. अब ZBB जो है जीरो बेस्ड बजटिंग, वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। बजट बेस्ड बजटिंग में हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, रिवैल्यूड नहीं करते, रिव्यू नहीं करते, ज़रूरी होता है तो ही रिव्यू करते हैं। ZBB में ऐसा नहीं है। ZBB के अंदर न्यू प्रपोजल को तो देखा जाता है, साथ ही साथ हर चीज़ को रिव्यू और रिवैल्यू करी जाती है, जो कि करंट एक्टिविटी के फॉर्म में होती है। करंट एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के ट्रांजेक्शन, बिजनेस में असेट्स को परचेस करना, लाइबिलिटी को पे करना, सबको रिव्यू करा जाता है। दोज एक्टिविटी विच आर बिलो द कट ऑफ पॉइंट, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे एक्टिविटीज़ जो बिजनेस के काम की नहीं है उनको हटा दिया जाता है। बिजनेस से रिलेट नहीं करती, बिजनेस को डेवलप नहीं करने में हेल्प नहीं करती, उनको यहाँ पे रिजेक्ट करा जाता है बजटिंग में। अगर बजट बेस्ड बजटिंग की बात की जाए तो इंक्रीमेंटल टेक्निक के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इंक्रीमेंटल टेक्निक मतलब जो भी रिसोर्सेज है उसका इंप्रूवमेंट कैसे हो, उसका हमारी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज़ के साथ इंप्रूवमेंट कैसे हो, हमारे सिस्टम को एक जो भी हम एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं वो कैसे हमारे सिस्टम को पुराने बजट पीरियड से नए बजट पीरियड में एक अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आए और कंटिन्यूसली ग्रो लेकर आए। ये बजट बेस्ड बजटिंग में देखा जाता है। बजट बेस्ड बजटिंग applies the incremental technique in the distribution of resources to various activities in this system for determining the level of expenditure to be incurred on the next budget period. An appropriate amount is added to the last budget period as expenditure to neutralize inflation and then amount to be incurred only on newly accepted. बजट बेस्ड बजटिंग में प्रीवियस ईयर को देखा जाता है, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंडिचर और प्रीवियस ईयर को एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करके न्यूट्रल करा जाता है, उसको सेट करा जाता है। पिछले वाले बजट को देख करके, पिछले वाले एक्सपेंडिचर को देख करके ये पता लगा जाता है कि आगे कैसे खर्चे होने वाले हैं और लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन करा जाता है, यानी कि पता लगाया जाता है कि कितने खर्चे होने वाले हैं। कॉन्ट्रेरी दिस जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ डिफाइंड सिस्टम बेस्ड ऑन कॉस्ट प्रॉफिट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जीरो बेस्ड बजटिंग में आप देखे होंगे कि जीरो को बेस मान के यहाँ पे कॉस्ट और प्रॉफिट का पता लगाया जाता है। जहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट होता है वहाँ पे यहाँ पे जीरो बेस्ड बजटिंग में काम करा जाता है। जबकि बजट बेस्ड बजटिंग के अंदर जीरो को बेनिफिट नहीं मानते, जीरो को बेस नहीं मानते, कॉस्ट को बेनिफिट देखना या नहीं देखना वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। बजट बेस्ड बजटिंग में एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है और कहाँ हो रहा है, उन चीज़ों को देखा जाता है। जीरो बेस्ड बजटिंग में कॉस्ट को भी देखा जाता है और उसको रिव्यू करा जाता है और जीरो को बेस माना जाता है, और जहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट होता है वहाँ पे काम करा जाता है। इन बजट बेस्ड बजटिंग an activity or program once accepted become free from future scrutiny and thus current activities may continue uninterrupted through their necessity and importance might have ceased to exist.
अब बजट बेस्ड बजटिंग में जो भी एक्टिविटी जो प्रोग्राम होते हैं वो फ्यूचर के लिए डिसाइड होता है, फ्यूचर के अंदर उस एक्टिविटी को डन करा जाता है, उस एक्टिविटी को करंट एक्टिविटी से जोड़ा जाता है। करंट एक्टिविटी जो हो रही है बिजनेस की चल रही है, असेट्स और लायबिलिटी, कैश फ्लो वगैरह, इन सबको देखा जाता है, इन सबको अनइंटरप्टेड तरीके से चलाया जाता है, यानी कि बिना रुकावट के चलाया जाता है। जो भी नेसेसरी है उन चीज़ों को जांच की जाती है, उन चीज़ों को रिव्यू होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ को डिटेल में देखा जाता है। बजट बेस्ड बजटिंग में हर चीज़ डिटेल की जरूरत नहीं होती, लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में हर चीज़ को डिटेल में देखा जाता है और उस एक्टिविटी को करा जाता है। अंडर दिस सिस्टम एक्टिविटीज़ हैव विच हैव लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटी आर abundant and available resources are utilized in other profitable activities। जीरो बेस्ड बजटिंग में अगर देखा जाए तो हर चीज़ों को देखा जाता है, इंपॉर्टेंस देखी जाती है हर चीज़ की, और उन चीज़ों का अबेंडन कर दिया जाता है जो काम के नहीं है, रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज्ड और प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ के अंदर काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे आगे बात की जाइए लास्ट, देयर आर 2 लिमिटेड ऑब्जेक्टिव और ट्रेडिशनल बजट। 2 ऑब्जेक्टिव है, कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर को मेंटेन करना, पब्लिक से जो पैसा आया रेवेन्यू के फॉर्म में उससे एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं लेकिन उनको मेंटेन भी करना, कंट्रोल करना, पब्लिक को अकाउंटेबल रहना, पब्लिक के सामने अकाउंटेबिलिटी रखना कि जो भी हमने काम करा वो कैसा है, और उनको आंसर देना कि हमने जो काम करा उसके बारे में बताना। इट ओवरलुक द राशनल ऑफ करंट एक्टिविटीज़ टू कंटिन्यू फर्दर, और एक्टिविटीज़ को जो चल रही है करंट एक्टिविटी बिजनेस में उनको कंटिन्यू करना, उसके ऊपर ध्यान देना। वेयर इज एन जीरो बेस्ड बजटिंग द डिसीजन यूनिट मैनेजर हैज़ टू प्रूव द रैशनल ऑफ ईच एक्टिविटी वेयर इट करंट और न्यू। अब जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या देखा जाता है, मेन एक ही चीज़ है, हर एक्टिविटी पे ध्यान देना, हर एक्टिविटी को प्रूफ करना कि ये एक्टिविटी क्यों हो रही है, चाहे वो करंट फॉर्म में हो और न्यू फॉर्म में हो, यानी कि आगे के लिए और करंट के लिए। करंट पीरियड यानी कि जो चीज़ चल रही बिजनेस में उसको ध्यान देना, और न्यू पीरियड जो बिजनेस का है उसके ऊपर भी ध्यान देना। दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान दे करके ये जीरो बेस्ड बजट हर चीज़ को रिव्यू और रिवैल्यू करता है, और हर चीज़ को एक वेरीफाई करता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो आज की वीडियो में बात करा बजट बेस्ड बजटिंग वर्सेस जीरो बेस्ड बजटिंग, जिसमें दोनों कंपैरिजन देखा। दोनों में कंपैरिजन यही है मेनली कि जीरो बेस्ड बजट है वो हर चीज़ को देखा जाए तो डिटेल एनालाइज करता है, रिव्यू करता है, और अगर ट्रेडिशनल बजट की बात की जाए तो वो रिसोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन करना जानता है कि रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कैसे करें और पब्लिक के सामने अकाउंटेबल कैसे है। जीरो बेस्ड बजटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो को बेस मानता है, जबकि बजट बेस्ड बजटिंग पुराने ईयर से नए ईयर को एडजस्ट करता है। तो आज की वीडियो में हमने बिजनेस बजटिंग के अंदर इनके बारे में बात करी, और आगे आने वाली वीडियो में हम और कंसेप्ट को कवर करेंगे। थैंक यू।